और ये जो फाइल रीजन होता है इसका कोई स्पेसिफिक स्टेट हो, ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि व्हाट वाज द स्टाइल, आई मीन द टाइप ऑफ म्यूटेशन, type of mutation means whether it was random write or write append। मतलब किसी एक फाइल में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर के कुछ डेटा राइट किया, एडिट किया, या फिर फाइल की जहाँ पर फाइल एंड हो रही है उस पॉइंट पर गए और वहाँ पर कुछ नया डेटा ऐड किया तो उसको अपेंड ऑपरेशन बोल दिया। और फिर किस तरह से ये जो म्यूटेशंस हैं वो कैरी आउट हुई, मतलब कि वो सीरियल वे में कैरीड आउट हुई या फिर उसको कॉन्करेंट वे में मतलब किया गया। तो ये मतलब कि द वे ऑफ कैरिंग आउट द म्यूटेशंस। और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हाउ द म्यूटेशंस वर कैरिड आउट। तो इसमें क्या हो जाता है, एक तो हो जाता है सीरियल वे और एक हो जाता है कॉन्करेंट वे, राइट। और फिर आता है कि मतलब कि ये सक्सेसफुल हुए या फेल हो गए, सक्सेस था या फेलियर था। मतलब कि लेट्स से कोई सीरियल रैंडम राइट था, ये फेल हुआ या सक्सेस हुआ। तो एक तरीका ये बन जाता है जो हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कि फाइल का स्टेट क्या होगा। State of file regions depend on the following। ठीक है, तो इसमें एक ये चीज़ें होती है। और ये जो फेलियर वाला पॉइंट है ना, इसमें एक स्पेशल चीज़ नोट वर्दी ये है फेलियर में कि फेलियर तो डेफिनेटली मतलब इनकंसिस्टेंट स्टेट लाएगा ही लाएगा, राइट। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट वर्दी है कि लेट्स से हमारा जो प्राइमरी रेप्लिका है, प्राइमरी रेप्लिका और फिर जो हो जाते हैं हमारे फॉलोवर रेप्लिकाज, फॉलोवर 1, फॉलोवर 2, राइट। इसमें क्या होता है कि लेट्स से प्राइमरी मतलब कि डेटा लिखा गया, प्राइमरी रेप्लिका पर रिक्वेस्ट आई, इसने इधर इधर फॉरवर्ड कर दिया अपने फॉलोवर्स को। लेकिन फॉलोवर्स पर क्या हुआ कि डेटा राइटिंग सक्सेसफुली हो गया, लेकिन इधर ACK नहीं गया, ACK नहीं गया। तो क्या करेगा, ACK जब नहीं मिलेगा तो उसको वो एज ए फेलियर अज्यूम करता है। व्हेन ACK इज नॉट रिसीव्ड, ACK इज नॉट रिसीव्ड, द ऑपरेशन इज मार्क्ड एज फेलियर, फेल्ड, द ऑपरेशन इज मार्क्ड एज अ फेल्ड वन, राइट। तो ये जो फेलियर केस होता है ना, इसके अंदर एक्चुअली में डेटा जो होता है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होता है, क्योंकि डेटा तो सक्सेसफुली रिटर्न है बट फेलियर AC के एक्नॉलेजमेंट नहीं जा पाया, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, व्हेन ACK, तो इसको बेसिकली कंसिस्टेंट होता है, फेल्ड बट कंसिस्टेंट स्टेट होती है ये, फेल्ड बट कंसिस्टेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कुछ जैसे ये हमने केसेस डिस्कस करे कि टाइप ऑफ म्यूटेशन, वे ऑफ कैरिंग, हाउ द म्यूटेशन वाज कैरिड आउट सीरियल इन अ सीरियल वे और कॉन्करेंट, और फिर रिजल्ट क्या था, सक्सेसफुल और सक्सेस और फेलियर। तो उसके बेसिस पर कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि एक एक करके देखते हैं कि हमारा अगर सीरियल वे में कैरिड आउट किया गया और रैंडम राइट था, तो इसमें आप देखेंगे ना कि हमेशा कंसिस्टेंट आता है स्टेट, इसमें कंसिस्टेंट और डिफाइंड आता है। कैसे कि हम जैसे कोई चंक ले लेते हैं, जैसे रेप्लिका ले लेते हैं, रेप्लिका X पर हमारे चंक्स रखे हुए हैं, रेप्लिका Y है,
और रेप्लिका Z है, इस पर कोई हमारा कोई चंक रखा हुआ, चंक सर्वर्स है हमारे, राइट। अब इस पर कोई राइट रिक्वेस्ट आती है इन अ सीरियल वे, राइट, एक के बाद एक आएगी। तो हमारा क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के पास एक सीरियल रिक्वेस्ट आई है कि आपको लिखना है दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ डॉग इन अ सीरियल वे, और एक फिर ऑफसेट भी होगा इसमें। मैनेजर के पास जाती है रिक्वेस्ट, और फिर ये क्या क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इसको, और ये इस लेट से ये प्राइमरी रेप्लिका है और ये फॉलोवर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्लाइंट जो है वो सबसे पहले प्राइमरी रेप्लिका पर जाता है, रिक्वेस्ट जाती है, और फिर जो भी फाइल का रीजन है, जैसे ये वाला फाइल रीजन है, तो फाइल रीजन है FR, इसमें डेटा राइट करेगा, और फिर सेम ऑफसेट वैल्यू जो है अपने अपने फॉलोवर में, मतलब अपने अपने फॉलोवर्स को ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देगा कि इस सेम ऑफसेट पर आपको सेम डेटा राइट करना है। तो अभी जब ये डेटा लिखेगा तो ये होगा दिस इज़ अ डॉग, इसमें डेटा आ जाएगा दिस इज़ अ डॉग। उसके बाद लेट्स से कोई रीड रिक्वेस्ट आती है, तो जब वो रीड करेगी तो उसको दिस इज़ अ डॉग मिलेगा, राइट। फिर लेट्स से कोई अगेन से कोई सीरियल रिक्वेस्ट आती है जो सेम ऑफसेट पर लिखना चाहता है, तो एक रिक्वेस्ट तो ये हो जाएगी। लेट्स से दूसरी राइट रिक्वेस्ट आती है इन अ सीरियल वे, वो भी कुछ लिखना चाहता है दिस इज़ ए कैट, तो सेम ऑफसेट पे। तो डेटा जो है तो ये राइट रिक्वेस्ट जो है प्राइमरी रेप्लिका फॉर इन अ सिमिलर वे प्राइमरी रेप्लिका पर जाएगी, और फिर सेम इन्फॉर्मेशन अपने फॉलोवर्स पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और इस तरह से फिर डेटा लिखा जाएगा। और जब रीड रिक्वेस्ट फायर करी जाएगी तो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा दिस इज़ ए कैट। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि डेटा जो है वो कंसिस्टेंटली रिटर्न है, कंसिस्टेंट है और प्रॉपरली डिफाइंड भी है, हम प्रॉपर तरीके से डेटा रीड कर पा रहे हैं इन अ सीरियल वे, जब हम सीरियल वे में ये कैरिड करते हैं। और यहाँ पर देखा जाता है कि सक्सेसफुली जब डेटा राइट हो जाता है, तो एक केस ये हो गया। उसके बाद अभी तो हमने देखा कि रैंडम राइट है और सीरियल वे में इसका एग्जीक्यूशन है, राइट। अब एक दूसरा केस देखते हैं, कॉन्करेंट रैंडम राइट, राइट। इसमें लेट्स से सक्सेस वाला केस देखते हैं। तो कॉन्करेंट के केस में क्या होगा ना कि जो भी फाइल रीजन्स हैं हमारे, ये मान लेते हैं प्राइमरी है, ये फॉलोवर्स हैं, लीडर है, बेसिकली लीडर है, और ये फॉलोवर्स हैं RX RY RZ, राइट। तो कॉन्करेंट के केस में क्या होता है ना, एक राइट रिक्वेस्ट आती है, वो कुछ डेटा लिखेगी, लेट्स से इसने लिखा कैट, प्राइमरी रेप्लिका इसको मानते हैं हम Y वाले को, तो यहाँ पे पहले आएगा कैट, राइट। तो और सेम इन्फॉर्मेशन जो इधर उधर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और इन मतलब कि ये कॉन्करेंट रिक्वेस्ट हैं, तो क्या होता है कॉन्करेंट रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्ट जो होती है ना वो काइंड ऑफ पैरेलल में ही चल रही होती है। तो जब एक रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो एट द सेम टाइम ये बहुत सारे थ्रेड्स उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, इस तरह से। तो इसमें मतलब कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जब थ्रेड 1 डेटा लिख रहा है, तो ये डेटा जब लिख रहा है तो पीछे से थ्रेड 2 भी कहीं से डेटा मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पर थ्रेड 2 भी सेम ऑफसेट पर थ्रेड 2 भी डेटा राइट करना शुरू कर दिया हो। तो इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है वो हाईली इनकंसिस्टेंट होता है, राइट। इनकंसिस्टेंट नहीं होता, डेटा तो सक्सेसफुली लिखा जाएगा ही, जब डेटा सक्सेसफुली लिख दिया तो कंसिस्टेंट हो गया,
बट इसमें ये भी देखने को मिलता है कि डेटा जो है उसको प्रॉपर तरीके से हम रीड नहीं कर पाते। तो जब हम प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाते, तो ये अनडिफाइंड स्टेट को लीड करता है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि हमने जो कुछ भी, जितने भी हमारे रेप्लिकाज हैं, हर रेप्लिका पर हमें सेम डेटा देखने को मिले। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट स्टेट होती है। तो इसमें ये दिख गया कि ये अनडिफाइंड स्टेट को लीड करता है। मतलब कोई भी रीड रिक्वेस्ट आएगी तो वो देखेगी कि डेटा जो था वो सक्सेसफुली लिखा गया था, बट वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पाएगा। आई मीन कि जिस क्लाइंट ने भी अपना डेटा लिखा था, दिस इज़ ए कैट, ज़रूरी नहीं उसको यही डेटा मिले, बट उसको वहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ मिलेगा। तो मतलब ये कंसिस्टेंट तो है लेकिन अनडिफाइंड है। एक केस ये बन जाता है। और इसके बाद जो अपेंड वाले राइट्स होते हैं वो केसेस देखते हैं। अपेंड राइट में सीरियल एग्जीक्यूशन देखते हैं। सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ राइट रिक्वेस्ट। तो इसमें क्या होता है ना कि अगेन अपेंड राइट में जो सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ राइट रिक्वेस्ट होगा, इस केस में ज़रूरी नहीं है कि हमारा डेटा जो है वो डिफाइंड होगा। 100% डिफाइंड कोई गारंटीड नहीं है। 100% डिफाइंड, नो गारंटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे सीरियल अपेंड ऑपरेशन है, राइट। मैं डिफरेंट रेप्लिकाज पर थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इस बार में इसे। डिफरेंट रेप्लिकाज हैं। लेट्स से कोई पर्टिकुलर ऑफसेट है, सॉरी ऑफसेट तो इस केस में फाइल का एंड पोजीशन ही होगा ना। ठीक है, तो लेट्स से ये एंड पोजीशन है फाइल का। सारे रेप्लिकाज जो है अभी कंसिस्टेंट स्टेट में। ये ऊपर वाला जो रीजन है, फाइल का रीजन है, इसमें ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ फील्ड है ये, राइट। जो ये वाले रीजन्स हैं ये एम्प्टी हैं, राइट। अब क्या होता है सीरियल वे में जब रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से एक रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट 1 आई राइट के लिए, इसने कुछ डेटा दिया, डेटा 1 राइट करने के लिए इसने दिया। ये 1001 लेते, ये हमारा प्राइमरी रेप्लिका है और ये हमारा सेकेंडरी रेप्लिका है। सेकेंडरी रेप्लिका है हमारा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि लेट्स से हमारा सीरियल वे में रिक्वेस्ट आई, तो प्राइमरी रेप्लिका पर रिक्वेस्ट गई। इसने सबसे पहले क्या होता है कि मैं दिखा नहीं रहा इसमें पिक्चर में, कि क्लाइंट के पास जब रिक्वेस्ट आती है, अपेंड रिक्वेस्ट आएगी, तो वो मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर के पास अपनी राइट रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा। तो मैनेजर अपेंड की राइट रिक्वेस्ट लेके जाएगा। मैनेजर इस रिक्वेस्ट को रीड करके समझ लेगा कि इसको फाइल किस पॉइंट पर एंड हो रही है ना, उसका बेसिकली बाइट रिटर्न करना है। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन रिटर्न करनी है जिससे क्लाइंट समझ जाए कि फाइल का एंड पॉइंट ये था, ये फाइल यहाँ पर एंड हो रही है, तो ये कौन से बाइट पर है, क्या इसका पोजीशन है। ये मैनेजर जो है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, एक ऑफसेट वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिर क्लाइंट क्या करेगा ना, इस ऑफसेट पर जा करके ये राइट रिक्वेस्ट जो है वो प्राइमरी रेप्लिका को भेजेगा और यहाँ पर लिख देगा data_1, राइट। और फिर ये सेम रिक्वेस्ट जो है ना, सेम ऑफसेट के साथ अपने फॉलोवर रेप्लिकास को भेज दी जाएगी। फिर क्या करेंगे कि फॉलोवर रेप्लिकास जो सेकेंडरी रेप्लिकास होंगे वो अपने एंड पर सेम ऑफसेट पर, ये वाला जो ऑफसेट रिटर्न किया जिस पर प्राइमरी रेप्लिका डेटा राइट करता है ना, सेम ऑफसेट पर, उसी ऑफसेट पर जो सेकेंडरी रेप्लिकास होते हैं उसी ऑफसेट पर डेटा लिखते हैं अपने एंड पर, राइट। तो यहाँ पर भी सेम ऑफसेट पर डेटा 1 लिख दिया जाएगा। तो ये तो उसके बाद यहाँ से प्राइमरी रेप्लिका से क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स चला जाता है कि सक्सेस हो गया, सक्सेसफुली रिटर्न। तो एक सक्सेस का केस ये हो गया। लेकिन लेट्स से कि
प्राइमरी रेप्लिका ने ये डेटा लिख दिया, तो प्राइमरी रेप्लिका अपने सेकेंडरी रेप्लिका को रिक्वेस्ट भेज देता है डेटा कॉपी करने के लिए। तो लेट्स से एक सेकेंडरी रेप्लिका जो था आपका, लेट्स से इसको Z रेप्लिका बोल दिया, इसको Y रेप्लिका बोल दिया, इसको X रेप्लिका बोल दिया। तो Z रेप्लिका पे आपका डेटा सक्सेसफुली कॉपी हो गया, राइट। एक केस दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पर लेट्स से इस वाले केस में डेटा भी नहीं लिखा था, ठीक है। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस थिंग मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, राइट। तो लेट्स से अभी X वाले पर डेटा नहीं लिखा था, तो रिक्वेस्ट आएगी सेम ऑफसेट पर डेटा लिखने के लिए, लेकिन X वाले रेप्लिका पर डेटा लिखे बिना ही ये X वाला रेप्लिका समहाउ डाउन हो जाता है, डाउन जाता है। लेट्स से कोई टाइम आउट हो गया या कोई नेटवर्क इनपुट आउटपुट एरर आ गया, नेटवर्क इनपुट आउटपुट नेटवर्क एरर आ गया, तो इनमें से कोई भी केसेस होंगे जिससे ये रेप्लिका जो है वो डाउन हो गया, राइट। अब क्या होगा कि प्राइमरी रेप्लिका पे तो डेटा लिख दिया था और सेकेंडरी रेप्लिका पे भी डेटा लिख दिया था, राइट। और ये रेप्लिकास क्या करेंगे, अपनी एक हार्ट बीट के थ्रू मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि इनका मतलब कौन से ऑफसेट पे ये डेटा मेंटेन कर रहे हैं, क्या मतलब कि इनका मीटर डेटा ये लोग भेजते रहते हैं अपना हार्ट बीट के थ्रू मैनेजर को। तो मैनेजर जो है ना, इन सर्वर्स पे जो चंक रखे हुए हैं उनका मतलब कि लास्ट ऑफसेट क्या है, लास्ट ऑफसेट बोले तो फाइल किस पॉइंट पर एंड हो रही है। जैसे कि पहले इस फाइल पर एंड, इस पॉइंट पर एंड हो रही थी तो इसका ऑफसेट मेंटेन किया हुआ था इसने, वैसे ही तो जो प्राइमरी रेप्लिका है ये वाला और सेकेंडरी रेप्लिका है ये वाला, इनके लिए ऑफसेट तो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो X वाला रेप्लिका है उसके लिए अभी ऑफसेट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेटा लिखा ही नहीं गया था उसके पहले, ये डाउन हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब सीरियल रिक्वेस्ट आएगी ना, फिर से क्लाइंट पर एक नई न्यू सीरियल रिक्वेस्ट आई, न्यू सीरियल रिक्वेस्ट, लेट्स कॉल इट सेकेंड रिक्वेस्ट, तब क्या होगा कि अगेन से क्लाइंट जो होगा एक अपेंड रिक्वेस्ट अपने मैनेजर को भेजेगा। मैनेजर क्या करेगा, अपने प्राइमरी रेप्लिका इस वक्त Y है, राइट। तो इसका ऑफसेट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, राइट। तो इसका ऑफसेट निकाल करके क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। अब क्लाइंट क्या करेगा कि ये वाला क्लाइंट जो है इसको प्राइमरी रेप्लिका को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। लेट्स से अभी इसको डेटा 2 लिखना है यहाँ पे, सॉरी नई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे रीट्राई होगा क्योंकि फेल हो गया था ना, तो इसको ये डाउन हो गया था तो ये इसको एरर रेस्पॉन्स देगा कि भाई फेल हो गया था, बट यहाँ पर ना डेटा लिख दिया गया है, राइट। मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट नहीं आएगी, रीट्राई किया जाएगा बेसिकली सेम रिक्वेस्ट को। तो रीट्राई सेम रिक्वेस्ट, राइट। तो इसमें ये जो मैंने किया है ना, इसको ठीक कर दूं मैं, रिट्राई सेम रिक्वेस्ट है तो डेटा भी इसका सेम होगा, राइट। तो अब क्या होगा कि क्लाइंट जो है रिट्राई रिक्वेस्ट भेजेगा अपने प्राइमरी रेप्लिका को, तो प्राइमरी रेप्लिका क्या करेगा, अगेन से मैं थोड़ा इसको ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसका लेट्स से एंड वाला ऑफसेट था, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस वाले ऑफसेट पे अगेन से ये डेटा लिख देगा, डेटा _1, और फिर सेम रिक्वेस्ट जो है ना, सेम ऑफसेट वैल्यू के साथ ये वाली ऑफसेट वैल्यू अपने सेकेंडरी रेप्लिकास को फॉरवर्ड कर देगा। तो जो Z वाला रेप्लिका है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो ये Z वाला रेप्लिका है इसमें भी लेट्स से मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि लास्ट एंड फाइल जो था ना, फाइल का एंड पॉइंट, उसका ऑफसेट यहाँ पर है, तो उसके बाद डेटा लिखेगा डेटा _1, राइट। अब इस फाइल में भी जो X रेप्लिका पर है, राइट, इसमें जो ऑफसेट है ना वो वही वाला ऑफसेट होगा जिस पर प्राइमरी रेप्लिका ने लिखा है। तो ये वाला जो ऑफसेट है ना, ये तो पुराना हो गया, अभी वो इस ऑफसेट से मैच करता है। तो डेटा कौन से ऑफसेट पे लिखा जाएगा, इस वाले ऑफसेट पे जहाँ पर प्राइमरी लिखा है। तो यहाँ पर एक नया ये काइंड ऑफ बाउंड्री अज्यूम कर लो कि बाउंड्री है यहाँ पे, तो ये एक ऑफसेट हो गया, इस पर डेटा लिखा जाएगा डेटा 1। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ना ये एम्प्टी रह जाएगा,
ये एम्प्टी रह जाएगा, तो ये काइंड ऑफ पैडिंग टाइप का कुछ ऐड हो जाएगा। तो एक्स वाले जो एक्स रेप्लिका है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेटा जो है कंसिस्टेंट तो है, मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब कुछ सेम है, लेकिन साथ ही में ना कुछ अनडिफाइंड रीजन्स भी हैं इसके पास। तो ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट ये आता है बेसिकली कि कंसिस्टेंटी मतलब कि सीरियल वे में अपेंड रिक्वेस्ट को जब कैरी आउट किया गया, एग्जीक्यूट करवाया गया, तो कंसिस्टेंट स्टेट तो आए। कंसिस्टेंट बोले तो मतलब कि हमने देखा कि डिफाइंड स्टेट भी हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंट स्टेट बोल लो इन्हें, डिफाइंड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी डेटा दिया है इसने हमें। तो कंसिस्टेंट तो है बट साथ ही कंसिस्टेंट प्लस, ठीक कर लूँ मैं इसको, कंसिस्टेंट प्लस अनडिफाइंड रीजन्स दिए हैं इसने। तो ये दो मेजर चीज़ें थी। इसके अलावा जो फेलियर वाला पॉइंट था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया है इधर, कि फेलियर जो होता है वो हमेशा फेल्ड देता है, बट एसीके के केस में वो डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है, वो फेल नहीं होता। जब हमारा प्राइमरी रेप्लिका एसीका नहीं होता, मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं आता क्लाइंट को, बट डेटा सक्सेसफुली रिटर्न होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि ये जो कॉन्करेंट अपेंड ऑपरेशंस, अपेंड राइट होता है, ये कैसे काम करता है। कॉन्करेंट अपेंड राइट ऑपरेशन व्हेन इट रिजल्ट्स इन अ सक्सेस, राइट। तो इस वाले केस में क्या होता है ना कि इसमें भी मतलब कि ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कंसिस्टेंट विद अनडिफाइंड रीजन्स, मतलब डिफाइंड और अनडिफाइंड दोनों ही रीजन्स होते हैं। अब कॉन्करेंट के केस में ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि कभी भी जो क्लाइंट होता है वो मैनेजर के पास जाता है ना अपेंड ऑपरेशन के केस में, तो मैनेजर हमेशा उसे फाइल के एंड पोजीशन ही देता है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो मैनेजर हमेशा उसके लिए फाइल का एंड पोजीशन ही रिटर्न करेगा, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी ना ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं बनते, मतलब 1% बन भी सकते हैं, लेकिन मेजर केसेस में क्या होता है कि ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं बनते। जब ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं बनेंगे तो जो डेटा होगा ना वो हमेशा डिफाइंड होगा। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो जिस रिक्वेस्ट ने जो डेटा लिखना चाहा ना मेमोरी में वही डेटा परसिस्ट करेगा, उसकी ओवरराइटिंग नहीं होगी क्योंकि हमेशा एंड ऑफ द फाइल पर ही डेटा लिखा जाता है, राइट। लेकिन इसमें फिर ये जो अनडिफाइंड रीजन होता है ये कैसे आ जाता है, वो इसी वजह से आता है कि लेट्स से कहीं फेल हो गया, कभी फिर जैसे कि सीरियल केस में कभी डाउन हो गया था, तो सेम रीज़न यहाँ पर भी आता है, कभी डाउन हो गया तो दूसरे प्राइमरी और दूसरे रेप्लिकास पर ऑफसेट जो है फाइल का जो एंड ऑफसेट है, एंड पॉइंट है, वो अपडेट हो जाता है। लेकिन जिस रेप्लिका पर फेल हुआ वो उस चंक पर ना फाइल का एंड ऑफसेट जो है वो अपडेट नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस रह जाता है। इसको पैडिंग भी बोल सकते हैं हम। इस वजह से ये जो एम्प्टी स्पेस होता है ना ये अनडिफाइंड बोलते हैं हम इसको, कि जब भी मान लो कोई सीक्वेंशियल वे में फाइल को रीड कर रहा है तो यहाँ पर हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम आए रीड करने में, एप्लीकेशन को रीड कर। एप्लीकेशन इस एम्प्टी स्पेस को कैसे इंटरप्रेट करेगा वो एप्लीकेशन के ऊपर है, वो उसको किस तरह से हम फिर, मतलब कि एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना रहेगा। एप्लीकेशन एम्प्टी स्पेस तो रीड करेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए जो कॉन्करेंट अपेंड ऑपरेशंस होती है ना वो भी कंसिस्टेंट मतलब कि कंसिस्टेंट फाइल रीजन देती है इंटरस्पर्स्ड विद या फिर मिक्स्ड विद अनडिफाइंड रीजन्स।